नमस्कार। हर हर महादेव सभी को सीताराम। हर हर महादेव। भारत के समस्त निवासियों सनातन प्रेमियों को मेरा हर हर महादेव दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हालांकि ये जो वीडियो अभी बनाया जा रहा है ये चुनाव के बाद बनाया गया, क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुए हैं 17 तारीख को। तो चुनाव निकलने के बाद हमने ये वीडियो सोचा कि बनाया जाए, क्योंकि अगर चुनाव के समय पर अगर हम ये वीडियो बनाते तो हो सकता है कई खुरापाती दिमाग में ये आरोप लगाया जाता कि एक प्रकार की ये राजनीति है। और एक कोई राजनीति भी नहीं है। ये कोई राजनीति नहीं है, ये केवल अपना पक्ष रखना है कि भारत में सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है, जिसे फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। तो भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच फिर हमें भी है, हम सनातनियों को भी है फ्रीडम ऑफ स्पीच। संविधान ने हमें वही अधिकार दिया है। बिल्कुल दिया है अधिकार। तो ये जवाब है तथाकथित उन लोगों की जो हम पे आरोप लगाते हैं, सनातन कि देश के ऊपर आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्मावलंबियों का कोई देश नहीं होना चाहिए। और वो क्या कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र का आज तक एक गांव बनाया है, पूरा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं भारत देश। तो इस बारे में आप बताइए थोड़ा। अगर हम इतिहास में जाएंगे, अतीत में अगर हम देखेंगे तो हज़ारों वर्ष से ये सनातन की धरती हिंदू राष्ट्र ही रही है। हालांकि पूज्य रामभद्राचार्य जी ने भी हिंदू का अर्थ समझाया, मतलब बताया, इतिहास से भी निकाल के, ग्रंथों से निकाल के भी। कुछ मान्यताओं के हिसाब से सिंधु नदी को अरब या ईरान के जो निवासी थे वो सिंधु कहते थे, फिर उसका अपभ्रंश हिंदू हो गया, ये भी मानते हैं। बाकी सनातन धर्म से कहा जाता है। तो सनातन धर्म के इतिहास में अगर हम देखेंगे 1192 की जो तारीख है पृथ्वीराज चौहान की जी, क्या उस समय हिंदू राष्ट्र नहीं था? बिल्कुल था। पृथ्वीराज चौहान के पहले महाराज विक्रमादित्य का उज्जैन का जो राज था, जिसकी सीमाएं सऊदी अरब, यूरोप तक और अखंड भारत उससे भी बड़ा। अगर आप मैप देखेंगे गूगल पे विक्रमादित्य अम्पायर का, जिसमें कम से कम भारत, पाकिस्तान, वर्तमान का चाइन तिब्बत का एरिया ये पूरा, और श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफ़गानिस्तान, ईरान और मिस्र, यूनान और सऊदी अरब, यमन, बहरीन, कुवैत, कतार, इजराइल, जो जितने भी सारी मिडिल ईस्ट की कंट्रियां हैं और एशियन कंट्रीज़ में लगभग जो है जी, विक्रमादित्य का अम्पायर रहा है। और विक्रमादित्य जो माथे पे त्रिपुंड लगाने वाले, भगवान महाकाल की नगरी जो उस समय काल में राजधानी हुआ करती थी, उज्जैनी। जी, उसके बाद हम बात करते हैं राजा भोज की। क्या आप उनको हिंदू राष्ट्र का राजा नहीं मानेंगे? क्यों नहीं मानेंगे। अमेरिका का एक न्यूज़पेपर है, न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा था 2014 में, जब भारत की भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार बनी थी। तब वहाँ विदेशी न्यूज़पेपरों ने कहा था कि कई वर्षों बाद, मुझे लगता है 800 साल ऐसा कुछ उन्होंने लिखा था कि 800 साल बाद जो है भारत की पहली अपनी सरकार बनी है। भारत की शब्द यूज किया, यानी भारत की, उनकी खुद की। तो इससे ये सिद्ध होता है कि इससे पहले तो फिर हमारी यानी सनातनियों की सरकार नहीं थी। बिल्कुल नहीं थी। और जो हम पे आरोप लगाया जाता है कि मनुवादी हैं, ये हिंदूवादी हैं, ये हैं, ये वो हैं, ज़रा ये बताएं कि पूरे विश्व में हर एक धर्मावलंबियों का देश है। जी, बिल्कुल है। और सनातन धर्मावलंबियों का कोई भी, अभी लास्ट एक देश नेपाल हुआ करता था, नेपाल भी अब सेकुलर हो गया है। हाँ, तो संसार में अगर देखा जाए तो एक भी प्रमाणित सनातनियों का कोई देश नहीं है। नहीं है, बिल्कुल तो नहीं क्या है। आप बताइए कि हम हर एक धर्मावलंबियों का देश पूरे विश्व में दिया गया है, 56 देश इस्लामिक मुसलमानों के हैं। इसके बाद में बाकी बचे हुए लगभग देश जो हैं क्रिश्चियनों के हैं, जो पहले नंबर पे आते हैं सबसे ज़्यादा जनसंख्या में देशों में। फिर इसके बाद बौद्धों के हो गए चाइना, इसके बाद में म्यांमार वगैरह, जापान, ये सब लगभग इसमें बुद्धिज़्म है। तो क्या सनातनियों का कोई देश नहीं होना चाहिए? तो क्यों नहीं मुझे होना लगता है चाहिए। कि ये तो जब बड़ा अन्याय होगा कि अगर सनातनीय धर्मावलंबियों का कोई देश ना हो, क्योंकि सनातन भी तो एक संस्कृति है, पुरातन संस्कृति है। अगर आप मोहनजोदड़ो हड़प्पा को मानते हैं तो फिर आप ये इसको कैसे नकार सकते हैं कि गंगा यमुना के तलहटी पे कोई सभ्यता नहीं बसी? भाई नासा, बिल्कुल अगर बिल्कुल। आप नासा को मान, अगर आप, वो नासा तो खुद कहती है ना
कि जी। 5,000 7,000 वर्ष पहले भगवान राम के ये यहाँ पे ये मिले अवशेष मिले, द्वारिका के अवशेष मिले। तो ये तो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो रहा है कि सनातनियों की कोई जो उनकी लिखी हुई बातें हैं कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि पर सत्य निकल रही हैं। बिल्कुल निकल रही हैं जी। क्योंकि द्वारिका का मिलना ये सिद्ध करता है, राम सेतु ये सिद्ध करता है। इसके बाद में पूरी रामायण में, पूरी वाल्मीकि रामायण में, रामचरितमानस में जो जो स्थान जो जगहें बताई गई हैं, यहाँ पूर्व से लेकर के पश्चिम दक्षिण तक हर जगह वो स्थान और जगह बनी हुई हैं आज भी, और वो पुरातन अवशेष निकले हैं। बिल्कुल। नासा के जो प्लेनेट जो सॉफ्टवेयर है उनका, हाँ। उसमें भगवान राम की जो शास्त्रों में बताई गई तारीख है वो डाली गई थी, तो उसमें एग्जैक्ट टाइम निकल के आ गया था जी हाँ। उससे भी उस समय का सिद्ध होता है कि 7000 BC ऐसा कुछ लगभग जो अनुमान लगाया गया कि हुए। हालांकि हम इसका खंडन करते हैं। हम खंडन इसलिए करते हैं कि ये तो एक तो ये लगाना जानबूझ के बाइबल के आसपास हम लोगों को लेकर डाल पटकना होता है ताकि बाइबल को ज़्यादा पुरातन दिखाया जाए और सनातन को नीचा दिखाया जाए। ऐसी भावना रही है हमेशा से यूरोप के देशों की या पश्चिम देशों की। जबकि हमारे शंकराचार्य जी जो वर्तमान में है, निश्चलानंद सरस्वती जी, उनने स्पष्ट कहा है कि रामचंद्र जी को, भगवान राम को, हमारे आराध्य को 9.5 लाख साल से भी ऊपर हो चुके हैं। त्रेता में हुए थे और द्वापर को ही 1053 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं जी। 5000 क्षमा करिएगा, 5153 वर्ष से ऊपर द्वापर युग को हो चुके हैं। विक्रम संवत चल रही 2080 क्या है, इतनी चल रही लगभग। तो विक्रम संवत चल रही है। तो इससे ये सब सिद्ध होता है कि भारत के सनातनियों हिंदुओं का अंपायर कहाँ तक था, कहाँ तक हमने राज किए। पांड्यन एम्पायर देख लीजिए, चोल राजवंश देख लीजिए आप, दक्षिण के इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया तक चोल राजवंशों का राज रहा है। तो क्या आप उसको सनातन हिंदुओं का देश नहीं मानेंगे? आप गांव की बात करते हैं। और उस टाइम पे जो भारत की जो GDP हुआ करती थी, भारत सबसे समृद्ध और विकसित देश मुझे लगता है रहा है वहाँ पे। क्योंकि इसका इतिहास और प्रमाण मिलता है कि भारत की GDP जो है 30-37% के आस से भी ऊपर हुआ करती थी उस जमाने। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था जी। और जो विधर्मी हमें इस तरीके से लांछन लगा रहे हैं, जो विदेशी शक्तियों के द्वारा पोषित हैं, जो जय भीम और जय मीम के नारे लगते हैं, जरा उनसे कहिए कि कोई मंडल करके थे, कोई योगेंद्र नाथ मंडल करके ये थे जिन्होंने 1947 के से पहले जो नारा दिया था जय भीम जय मीम का, बहुत सारे हमारे दलित भाइयों को बलगरिया करके उनको भ्रमित करके वो पाकिस्तान ले गए थे लाखों की संख्या में। जी हाँ। और आज उनकी जनसंख्या कितनी बची हुई है? और फिर योगेंद्र नाथ जो खुद थे यही नारा दे के वहाँ पे गए थे मुसलमानों के साथ में। इसके बाद जब वापस फिर वो आए, वापस पाकिस्तान छोड़ के क्यों आए? और फिर उनका क्या हुआ, उनने क्या क्या लिखी हैं बातें, वो ये लोग क्यों भूल जाते हैं जी? अगर जो आपको लग रहा है कि ये हमारे प्रेमी हैं, उनके बारे में तो अंबेडकर जी ने भी बहुत लिखा हुआ है। ये लोग कौन हैं? जी हाँ। ये विधर्मी, ये लोग कौन है, उन्होंने क्या किया है अतीत में? और जो नवबौद्ध हुए हैं वो एग्जैक्ट जो बुद्धिज्म है उससे बिल्कुल इनका अलग है मान्यताएं जी। बौद्ध का जो धर्म है, जो दर्शन है, उसे सनातन ने अपना अंग माना है। हमने कभी विरोध नहीं किया उसका, कभी नहीं। हम तो बौद्धों के कभी विरोधी नहीं हुए, कभी हम बौद्धों के विरोधी नहीं हुए। हमने दलाई लामा को शरण दी और हम दलाई लामा के साथ खड़े रहे जी। जो बौद्ध हैं और उनका शंकराचार्य जी से बढ़िया प्रेम दुलार है आपस में, तो उनके प्रति और बौद्धों के प्रति और सनातनियों के प्रति कभी द्वेष रहा नहीं है। तो ये कौन एजेंडा चला रहा है जो नव बौद्ध बना के सनातन और बौद्धों के बीच में भ्रम डाल रहा? हालांकि बौद्ध तो एक संप्रदाय है, जैसे वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय, सौर संप्रदाय, वैसे एक बौद्ध जो है संप्रदाय, भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक अवतार भी उनको माना गया है। हालांकि वो बात अलग है कि एक आदि बुद्धा अवतार का अलग रहा, फिर ये गौतम बुद्ध जी वो अलग हुए, तो वो सब चीज़ें हैं। लेकिन हमने तो अलग या भिन्न माना नहीं है, बिल्कुल नहीं माना। और हमने किसी भी धर्म या जाति का कभी भी विरोध नहीं किया। भाई जाति का वाली तो बात नहीं, यहाँ तो वर्ण व्यवस्था थी, वो भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए, द्वेष करने के लिए थोड़ी थी, किसी को नीचा दिखाने के लिए थोड़ी थी। और आप जो बात करते हैं कि भाई शोषित किया गया, ये किया गया, आप ये बताइए कि रामायण में प्रसंग आता है, विश्वामित्र जी के शिष्य थे
राजा हरिश्चंद्र की विश्वामित्र जी ने परीक्षा ली थी। जी। और जब विश्वामित्र जी की बोली लग रही थी बनारस के घाट में, तो उन्हें खरीदने वाला कौन था? एक डोम, जात का डोम था वो से तो अछूत हुआ ना। जी हाँ। तो उस अछूत के पास इतना पैसा कि वो हरिश्चंद्र को उसने खरीद लिया, जबकि वो चक्रवर्ती सम्राट थे। जी। अगर वो शोषित थे, उनके पास धन नहीं था, यानी शोषित यानी धन भी ना होना, संपत्ति नहीं होनी चाहिए उनके पास, लेकिन जो बड़े बड़े बनिया नहीं खरीद पाए उन्हें, वहाँ पे उन्होंने खरीद लिया चक्रवर्ती सम्राट हरिश्चंद्र को। जी। तो ऐसा नहीं है। अब जितने भी लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जितने भी हुआ करते थे, वो सारे जो है कंपनियों के द्वारा छीन लिए गए। आपके ही नेताओं ने आपको भ्रमित करके आपको मजबूर कर दिया दिल्ली, बॉम्बे और शहरों में जाके मजदूरी करने के लिए। जी। जितने भी आपके लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे, जो 80,000 करोड़ से ज़्यादा का जो व्यापार आपका हुआ करता था, ग्राम में ही ग्राम के लोगों का जो रोजगार हुआ करता था, उसे नष्ट कर दिया गया। और इसमें कंपनियों का षड्यंत्र, वो आपके भ्रष्ट नेताओं का संलग्न तो है कहीं ना कहीं। कितने साल से चिल्ला रहे हैं आपकी बात उठाने के लिए, आप लोगों को विकास करने के लिए आरक्षण दिया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन तब भी आपको कोई लाभ तो हुआ नहीं। यानी कि आप समझिए कहीं ना कहीं तो आप लोगों के साथ षड्यंत्र या खेल खेला जा रहा है। जी हाँ। तो उस चीज़ में ब्राह्मण आपका विरोधी नहीं है, ना ही मनुवाद आपका विरोधी है। विरोधी आपके लोग हैं। हाँ। जो आपको भ्रमित कर रहे हैं। जी। हम लोग तो राजनीति में भी नहीं है। कहाँ है राजनीति में? गिने चुने लोग हैं, हमारी थोड़ी है भाई। राजनीति में कौन है? राजनीति में वोटर्स कौन है सबसे ज़्यादा? हमारी जनसंख्या भी 2% 3% भी नहीं होती है। जी हाँ। हमारी कोई जनसंख्या तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं। पूरी शुरू से लेकर राज आप लोग ही चला रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? कुछ ना हम लोगों के पास में नौकरियां हैं, ना हम लोगों के पास में कोई है। प्राइवेट नौकरी ज़्यादातर ब्राह्मण लोग करते हैं या अपनी खेती पाती करते हैं, कोई राजपाट तो करते ही नहीं है। कुछ नहीं। ना गवर्नमेंट ठेका से लेके प्राइवेट ठेका जितने भी हैं, सब क्षत्रियों के पास या बड़े बड़े लोगों के पास में है। ब्राह्मणों के पास उसमें नहीं है। गिने चुने कोई ब्राह्मण होंगे जिनके पास में भगवान 2 रोटी दिए खाने के लिए। बाकी सब एक आम जीवन ही जी रहे हैं। बिल्कुल। किसी का कोई शोषण नहीं किया, इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये तो वामपंथी विचारधारा से जो प्रेरित लोग हैं, जिनको चाइना से और दूसरे वामपंथ के जो पोषक देश हैं उनसे जो फंडिंग मिलती है, तो उनको भौंकना होता है। जी हाँ। तो वो भौंकेंगे, किसको टारगेट करें? क्योंकि ब्राह्मण को टारगेट करेंगे जो सीधा शांत है। अच्छा, क्षत्रियों के खिलाफ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि जानते हैं कि दाऊ साहब लोगों के खिलाफ बोलेंगे तो हुक जाएंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही बोले। अब इसलिए क्या कोई क्षत्रियों को टारगेट करने की उनकी हिम्मत नहीं है, वरना मुसलमानों को टारगेट कर सकते हैं। हाँ। उनके द्वारा तो अत्याचार भी होते हैं, उनके विधायक भी पकड़े जाते हैं। लेकिन तब कोई दलित नेता नहीं आता है, ना कोई रावण आता है, ना कोई कुंभकर्ण आता है, ना कोई रावण आता है, ना कुंभकर्ण आता है। कोई नहीं आता। जब कोई मुसलमान मौलाना के द्वारा या किसी मुसलमान विधायक के द्वारा जब किसी दलित व्यक्ति के साथ में गलत कृत्य किया जाता है, किसी भी प्रकार का अपराध किया जाता है, तब तो कोई आवाज़ नहीं उठाई जाती है। कोई कुछ भी आवाज़ नहीं। आपकी हिम्मत गुल्ल हो जाती है, सीताराम हो जाते हो आप जी। लेकिन ज़बरदस्ती वो टारगेट ब्राह्मणों को किया जाता है, जबकि ब्राह्मणों का कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ। ब्राह्मणों को इसलिए टारगेट किया जाता है क्योंकि ब्राह्मण ही है ऐसा जिसकी बातों को और जिसकी विचारधारा और जिसकी परंपरा को फॉलो करके कहीं ना कहीं जो है सनातन का कल्याण हो सकता है। और सनातन के कल्याण में चारों वर्णों का कल्याण है, उसमें केवल ब्राह्मणों का कल्याण नहीं है। जबकि ब्राह्मण अपने आप को राजपाट सत्ता से दूर रखता है, अध्यात्म की तरफ उसका वो है। सत्ता का कार्य क्षत्रियों का है, व्यापार वाणिज्य का कार्य, कृषि का कार्य सौंपा गया अपने बड़े वर्ण को। जो इसके बाद जितना भी सेवा का जो कार्य है जब शूद्रों को दिया गया है जी, तो उसमें कोई ये भावना थोड़ी रही है कि किसी को नीचा दिखाया जाना हो या किसी का शोषण किया जाना। शोषण का तो कोई मिलता ही नहीं है। हम तो राम राज्य की बात करते हैं, हालांकि राम राज पे भी आरोप लगाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते हैं। चौपाई भी बनाएंगे ना, ढोल गमारे शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये कुछ मलेच्छों ने, वामपंथी जो गिरोहियों ने, उनने भी षड्यंत्र रचा था इस चौपाई को बधाने के लिए। अभी आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, उसका बहुत अच्छा जो है जवाब रामभद्राचार्य जी ने दिया हुआ है कि ताड़ने का बुंदेलखंडी में मतलब क्या होता है। ताड़ना मतलब देखना, ध्यान रखना। ताड़ना का मतलब किसी को प्रताड़ित करना थोड़ी होता है। ठीक, इसी के साथ साथ जो है हमारा ये जवाब था, क्योंकि हमारा कोई द्वेष और कोई भाव नहीं है और इसका कोई इतिहास कोई प्रमाण नहीं है।
इसलिए झूठे अगर आरोप और लांछन लगाए जाएंगे तो इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा और हमेशा ही दिया जाएगा। सबको, सभी को सीताराम हमारी, और सबको हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय सिया राम, जय सिया राम। सीताराम।